Hello everyone, I am Shari Ali. I have completed my masters in botany with environmental as a specialization, and I am going to teach some basic point of heart and circulation. This is a part 1 in the series. In the series. So heart is mesodermally derived organ, central pumping station of the blood vascular system. Why it is called mesodermally derived organ? Because it is derived from the mesoderm. Now what is mesoderm? Mesoderm is a germ layer. So at different stages of embryonic development, there is one stage is gastrulation stage. At the gastrulation stage, 3 germ layer is formed, that is epiderm, mesoderm and endoderm. So from mesoderm, heart is developed. That is why it is called mesodermally derived organ. It is a hollow muscular organ and beat spontaneously rhythmically throughout the entire life. क्या होता है कि हार्ट एक बार जब बन गया एम्ब्रॉनिक स्टेज पे, फ्रॉम द एम्ब्रॉनिक स्टेज ओनली, फ्रॉम द एम्ब्रॉनिक वंस द हार्ट इज फॉर्म्ड, इट इज स्टार्ट बीटिंग. तब से वो क्या एट दैट टाइम ओनली इट इज कंटिन्यूसली बीटिंग. कब तक बीट करता है? जब तक उस पर्सन मतलब की डेथ ना हो जाए. यानी कि एक बार हार्ट रुक गया बीट करना, तो यानी वो पर्सन दैट पर्सन डिक्लेयर डेथ. तो हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स बिहाइंड द स्टेर्नम थोरैक्स. स्टेर्नम के जस्ट पीछे हार्ट सिचुएटेड होता है. इसका जो हॉलो कोनिकल ऑर्गन होता है, इसका जो एक एपेक्स होता है और बेस होता है. लेकिन क्या है कि जो बेस होता है वो पोस्टीरियर साइड पे होता है. Hello everyone, I am Shari Ali. I have completed my masters in botany with environmental as a specialization. In this video I am going to discuss some basic point of heart and circulation, and this is the part 1 of the series. So heart is mesodermally derived organ, central pumping station of the blood vascular system. So why it is called mesodermally derived organ? Because it is derived from the mesoderm. What is mesoderm? Mesoderm is a germ layer. At different stages of different embryonic stages, there is one stage is gastrulation stage. Gastrulation stage में क्या होती है? 3 germ layer formed होती है, और उस 3 germ layer से further development होता है organs का, हमारे इसके टिश्यूज़ का और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का. सो उसमें क्या होता है? उसमें जो मेसोडर्म जर्म लेयर होती है वो क्या करती है? हार्ट्स को फॉर्म करती है. इसलिए इस हार्ट को क्या बोलते हैं? मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन बोलते हैं. सो हार्ट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन बीट स्पॉन्टेनियसली रिथमिकली थ्रू आउट द इंटायर लाइफ. क्या था? एक बार हार्ट जब एम्ब्रॉनिक स्टेज पे फॉर्म हो गया, तब at that time it start beating, और पूरी लाइफ throughout the entire life without stopping it is continuously beating, और once it stop beating that person is declared death. hollow conical organ with his narrow apex. क्या होता है कि हार्ट में नैरो एपेक्स और बेस होता है. तो जो नैरो एपेक्स पोर्शन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो डायरेक्टेड होता है किस तरफ? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और जो बेस होता है वो कहाँ होता है? वो अपवर्ड डायरेक्शन, यानी हमारे इंटीरियर साइड पे क्या होता है? हार्ट का बेसल पोर्शन होता है, और अपेक्स पोर्शन किधर होता है? नैरो डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड साइड पे होता है. और थोड़ा ये टिल्टेड होता है किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे. इसलिए हमें हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड पे फील होता है, बट इसकी जो एक्चुअल लोकेशन होती है वो सेंट्रल लोकेशन होती है. जो इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? वो 12 सेंटीमीटर होती है. और इसका जो ये पोर्शन होता है ये होता है 9 सेंटीमीटर वाइड होता है. और इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? वो 6 सेंटीमीटर थिक होता है. और इस पूरे हार्ट की जो साइज होती है वो एक पर्सन के फिस्ट के अप्रॉक्स होती है. और इसका जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है. और इट इज़ रेस्टेड ऑन द डायफ्राम. ये डायफ्राम है. डायफ्राम पे ये क्या होता है? वो उसी रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग सिचुएशन में वो वहीं पे सिचुएटेड होता है. नाउ हार्ट वॉल is consist of 2 membrane sac that is called pericardium. पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है? पेरिकार्डियम क्या करता है? ये इनइलास्टिक इन नेचर होता है, और ये हार्ट ओवर स्ट्रेच और ओवर फिल से प्रिवेंट करता है. यानी कि हार्ट ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए ड्यू टू फिलिंग ऑफ द ब्लड, और
जो ब्लड उसमें हार्ट में जो ब्लड जा रहा है अगर ओवरफिल्ड होगा तो जाहिर सी बात है उसकी वॉल ओवर स्ट्रेच होगी। तो इस ओवर स्ट्रेचिंग और ओवरफिल्ड को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है? पेरिकार्डियम प्रिवेंट करता है। पेरिकार्डियम दो तरह का होता है, एक आउटर पेरिकार्डियम होता है और एक इनर पेरिकार्डियम होता है। तो जो आउटर पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है और इनर सेरस पेरिकार्डियम होता है, ये दो लेयर बनाता है, पैराइटल और इनर। fibrous pericardium or and inner and the parietal layer serous pericardium, that is it is the outer layer and it is the inner layer form two layer, that is parietal and the visceral of serous pericardium, which also called epicardium. Now there's a pericardial fluid is present between the two layer to prevent the mechanical injury, to prevent the heart from any mechanical injury. Now epicardium is composed of mesothelium tissues. ये किससे बना हुआ है? mesothelium टिश्यू से बना हुआ है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? हार्ट को एक स्लिपरी स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है। एंडोकार्डियम जो होता है वो किससे बना है? एंडोथीलियम टिश्यू से बना है और ये क्या करता है? स्लिपरी इनर हार्ट की इनर लाइनिंग बनाता है और it can form the inner lining of the heart, and the myocardium form the most of the bulk of heart is formed by the myocardium. मायोकार्डियम जो होता है वो क्या होता है? एक तरह की कार्डियक मसल होती है जो हार्ट का मस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। Now the heart chamber is of four chambers is present: auricle, two ventricles, right auricle, left auricle, right ventricle and the left ventricle. So right and left ventricle are separated by a interventricular septum. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको interventricular septum बोलते हैं। जो इंटरवेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स होते हैं इसके पास मोस्ट पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। काफ़ी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है? वेंट्रिकल्स में होता है, क्योंकि इसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो काफ़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू द आर्ट्रियम। इसके पीछे ये रीज़न है कि जो वेंट्रिकल है उसको क्या करना है? उसको ब्लड वेंट्रिकल से ही ब्लड जो होता है पूरे हार्ट में सप्लाई होता है। वेंट्रिकल से ही ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इस वजह से जो वेंट्रिकल होता है उसकी जो वॉल्स होती है वो काफ़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। नाउ द ब्लड वेसल्स इज ऑफ थ्री टाइप: आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। सो there is a difference. What is the difference between arteries and the veins? आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को ले के जाती है हार्ट से, यानी कि हार्ट से ब्लड ले कौन जाता? आर्टरीज। और वेन्स क्या करती हैं? हार्ट में ब्लड ले के आती हैं। सो आर्टरीज ऑलवेज all the arteries in the body carry oxygenated blood, क्योंकि आर्टरीज क्या कर रही हैं? ब्लड लेके जाएंगी तभी तो हार्ट बाकी बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई होगा। तो आर्टरीज क्या कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। और वेन्स क्या करती हैं? पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेके आती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। दोनों में एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज एंड द पल्मोनरी वेन। देयर इज पल्मोनरी वेन, जो वेन्स एक हर तरह की वेन्स ब्लड लेके आती हैं। तो कौन सा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये कहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है? लंग्स से जो प्यूरिफाइड ब्लड आता है उसको वो क्या होता है? वो किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। और आर्टरीज से सारा ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है और सिर्फ एक है पल्मोनरी आर्टरीज। ये कौन सा ब्लड लेके जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। कहाँ लेके जाती हैं? हार्ट से लंग्स में लेके जाएंगी। और जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स से हार्ट में ब्लड लेके आती हैं। और ये कौन सा ब्लड लेके आती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। ये दोनों एक एक्सेप्शन है। नाउ अब आर्टरीज की जो वॉल होती है वो वेन से काफ़ी थिक होती है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज को ब्लड सप्लाई करना होता है इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट, दैट इज व्हाई इट्स वॉल इज मच थिकर देन द वेन्स। नाउ द कैपिलरीज आर वेरी थिन एज कम्पेयर टू आर्टरीज एंड द वेन्स। तो कैपिलरीज का
फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ ब्लड, ब्लड का एक्सचेंज करती हैं। तो ब्लड का एक्सचेंज कहाँ होगा, जहाँ पे कहाँ से होगा, टिश्यू से और कैपिलरीज के बीच में होगा। तो जो आर्टरीज होती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, ये ब्रेक होते हैं किसमें, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स फिर क्या बनाता है, कैपिलरीज बनाता है। कैपिलरीज से जो भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है वो टिश्यूज में इंटर करता है और टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 जो है वो कहाँ चला जाता है, कैपिलरीज में चला जाता है। और कैपिलरीज सारी कन्वर्ज होकर क्या बनाती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं। और वेन्यूल्स कन्वर्ज होकर क्या बनाते हैं, वेन्स। और वेन्स से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। Got it? See, once again I explain. See, किस सीक्वेंस में आर्टरीज हैं, कहाँ से आएंगी, हार्ट से आएंगी। कौन सा ब्लड लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। आर्टरीज डाइवर्ज मतलब कि ब्रेक होगा किसमें, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स क्या बनाएंगी, कैपिलरीज बनाएंगी। कैपिलरीज से जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, टिश्यूज में जाएगा। टिश्यूज से जो CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ आएगा, कैपिलरीज में आएगा। सारी कैपिलरीज कन्वर्ज होके वेन्यूल्स बनाएंगी। वेन्यूल्स कन्वर्ज होकर क्या बनाएंगे, वेन्स बनाएंगे। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन। नाउ कम टू हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल्स क्या होती हैं, ये क्या होती है, एक तरह की ये क्या करती है, एक तरह की गार्डेड वॉल्स होती हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, किसी चीज को गार्ड करती हैं। क्या गार्ड करती हैं, ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। अब ब्लड का बैकवर्ड फ्लो कैसे होगा, सी, जो हार्ट होता है, हार्ट लेफ्ट और राइट साइड में क्या हुआ, फिल हुआ। क्या फिल हुआ, एक राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हुआ। कहाँ से आया, पूरी बॉडी पार्ट से आया। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ से आया, लंग से प्यूरिफाई होके आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो किसके थ्रू आया, वेन्स के थ्रू आया। सो दोनों लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स में आए। ऑरिकल्स क्या करता है, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है तो जो ब्लड होता है वो सारा कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल्स में जाते ही ऑरिकल जो होगा वापस से रिलैक्सिंग कंडीशन में आएगा। जब वो रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा तो जाहिर सी बात है, कहीं एक जगह प्रेशर पहले ज़्यादा था, अब प्रेशर रिलीज हो रहा है, तो ये ब्लड का क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो होगा। इसी बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए वॉल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। इस वॉल्स क्या करती हैं, ये वॉल जो हो जाती हैं ये बंद हो जाती हैं। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल दीज वॉल्स आर क्लोज जस्ट टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये ब्लड वापस ऑरिकल में ना जाने पाए, इस वजह से क्या होती है, वॉल जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। नाउ वेंट्रिकल्स, सारा ब्लड कहाँ रह जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना है, ऑर्टा में जाना है और पल्मोनरी आर्टरी में जाना है। तो ऑर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में ऑर्टिक वॉल प्रेजेंट होती है, किसके बीच में, राइट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में ऑर्टिक वॉल प्रेजेंट होती हैं। और पल्मोनरी आर्टरीज और राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल्स में पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होती हैं। सेम फंक्शन यहाँ पे भी होता है। जब वेंट्रिकल नाउ आफ्टर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा ब्लड कहाँ जाएगा, ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरीज में। अब वापस वेंट्रिकल वापस से रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा। अब जब रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा तो ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होगा। इस बैकवर्ड फ्लो को कौन रोकता है, पल्मोनरी वॉल और ऑर्टिक वॉल। ये वॉल भी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं, ताकि ब्लड आर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी से वापस वेंट्रिकल में ना आने पाए, वो आगे अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पे, अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे चला जाए। दिस इज द एंड ऑफ दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।